मैया ने कहा कि लाला जाको राखे साइया मार सके न कोई और बाली न बाका कर सके सो जग बैरी। अब तो मैया प्रहलाद को बड़ा ज्ञान हो गया, एकदम से मैया के पैरों में लेट गया, कहा कि मैया मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मेरे पिता ने यही सिखाया था कि मैं ही भगवान हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि भगवान कोई और है। लेकिन मैया से कहने लगा कि मैया मैं आज से तुझे अपना गुरु माता मानता हूँ, क्योंकि आज तुझसे मुझे बहुत बड़ा ज्ञान मिला है। लेकिन मैया जब वो लाला उस मैया का आशीर्वाद लेकर घर गया तो पिता से कहने लगा कि पिताजी आप कहते हो कि मैं भगवान हूँ, अरे तुमने ऐसा कोई शुभ कार्य किया है जो तुम भगवान बनते हो? लेकिन हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, कहा कि लाला तुझे नहीं पता है कि तेरा पिता ही भगवान है। उसी समय मैया उस हिरण्यकश्यप को ये वरदान था कि ना रात में मरू ना दिन में मरू, ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, उसको ये वरदान था। और ना 12 महीनों में मरू। ये 13वां महीना लौंड का क्यों बताया है भैया? इसलिए बनाया है। मैया जब प्रहलाद को सांपों के कुएं में डलवाया, प्रहलाद ने भगवान को पुकारा, भगवान ने प्रहलाद को बचा लिया। भगवान को मैया एक लाल खम्भ करवाया, फिर भगवान को याद किया प्रहलाद ने, तो आकर के भगवान ने बचाया। तीसरी बार मैया हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया, होलिका को। होलिका को ये वरदान था मैया कि प्रहलाद जल जाएगा लेकिन तुम नहीं जलोगी। जब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि बहन तुम प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ जाना, होलिका ने कहा ठीक है भैया, मुझे तो वरदान है क्योंकि मैं नहीं जलूंगी। लेकिन भैया जब होलिका प्रहलाद को लेकर गोदी में बैठ गई, आपने देखा होगा होली जलती है ना, तो हम होलिका की मूर्ति रखते हैं कि नहीं? हमारी मथुरा में तो भैया ऐसे ही रखते हैं होली को। जब मैया प्रहलाद को लेकर गोदी में बैठ गई, जब होलिका जलने लगी और प्रहलाद ने भगवान को पुकारा और प्रहलाद बच गया लेकिन होलिका जल गई। लेकिन मैया हिरण्यकश्यप विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। अरे मैं जो भी कष्ट देता हूँ इसे आकर के भगवान बचा लेता है। चौथी बार भैया फिर प्रहलाद को कष्ट दिया, तभी भगवान आकर के हिरण्यकश्यप को बीच देरी पर बैठ गए और अपनी गोदी में लिटा लिया। जब गोदी में लिटा लिया मैया, तो भगवान ने कहा कि याद करो हिरण्यकश्यप तुम्हें कौन कौन से वरदान है, याद करिए। हिरण्यकश्यप याद करता गया। भगवान ने कहा कि तुमने कहा था कि ना बाहर मरू ना भीतर मरू, तो मैं बीच देरी पर बैठा हूँ। आपने कहा था कि मैं अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, लेकिन मैं तुम्हें अपने नाखूनों से मारूंगा। लेकिन हिरण्यकश्यप कहने लगा कि मैंने तो ये भी कहा था कि 12 महीनों में न मरू। तो भगवान ने कहा कि देखो ये 13वां महीना है, इसलिए ये 13वां महीना बनाया था स्पेशल तुम्हारे लिए। हिरण्यकश्यप को मैया भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उनको नाखूनों से उसके सीने को फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। जब जाकर के मैया प्रहलाद की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि अपने पिता का भी अभिमान दूर करवा दिया था। क्योंकि अगर भक्ति करनी है तो प्रहलाद जैसी करो, भक्ति करनी है ना तो प्रहलाद जैसी भक्ति करो, तो आपको कभी कोई संकट नहीं आ सकता है। इसलिए प्रहलाद ने जब भगवान को देखा, भगवान ने कहा कि बेटा अब तुझे कोई वरदान मांगना है तो तू मांग ले। लेकिन प्रहलाद ने जवाब दिया कि प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मेरे पिता का वध हो गया क्योंकि पिता ने अपने अभिमान में किसी को नहीं समझा।
हमें भी यही सिखाया था कि मैं ही भगवान हूँ, लेकिन मैया भगवान तो वही होता है जो साक्षात आपको दर्शन दे सके। इंसान कभी कोई भगवान नहीं होता है। आप देख रही हो जो संत महाराज जी भगवान बनकर बैठ गए हैं, ये झूठी विद्या पढ़ा रहे हैं। अरे किसी को झूठी विद्या पढ़ा रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। अब तो जगह जगह देखो महात्माओं का रूप धारण कर लिया, गद्दी पर बैठ गए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैया जो भगवान बनकर बैठे हैं ना, ये सिद्धियां सीख कर आए हैं, ये सिद्धियां सीख करके जनता को पागल बना रहे हैं। लेकिन भैया मैं तो शुद्ध कथा कहती हूँ जैसा मेरे गुरु ने सिखाया है। आपको कथा मेरी समझ में आ रही है भैया? किसी की समझ में नहीं आ रही हो हाथ दिखाना, और सबकी समझ में आ रही है तो वो हाथ दिखा दे, क्योंकि भैया हमारी ब्रज भाषा है, आपको थोड़ी समझ में आ रही होगी, थोड़ी नहीं। लेकिन भैया मैं आपके आशीर्वाद से आपका नाम रोशन करूं और अपने माता पिता का करूं, क्योंकि मैं तो आपकी बेटी जैसी हूं। और भैया कल भी बताया था कि आज कुछ माता बहनों ने दान लिखवाना शुरू कर दिया है, तो भैया अब 3 दिन बाकी रह गए हैं, है ना। सभी लोग मिलकर के कहते हैं ना, अपने घर में अगर कोई छोटा सा कार्य भी कराओगी तो 2-4 हजार रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, होते कि ना भैया। तो ये तो 7 दिन का आयोजन है कि नहीं। तो आप जानती हर चीज का खर्चा है, ये कोई हमारा नहीं, ये भी किराए का है, उसे भी हमें 7 में दिन देना पड़ेगा, है ना भैया। इसलिए कल भी बताया था कि एक अकेला थक जाएगा, उठ जाएगा ये गिरवर मेरो, सभी वो जो सभी मिलकर के साथ देंगे तो ये भारी जो गिरदार जी महाराज है ना, ये उठ जाएगा, क्योंकि एक अकेला नहीं उठा पाएगा। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, तैयार है जानकी। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, विरोचन के पुत्र हुए थे राजा बलि। तो भैया राजा बलि ने अपने धर्म न्याय से तीनों लोगों को अपने बस में कर लिया था, क्योंकि धर्म न्याय से, बेईमानी से किसी को तुम परेशान करोगे तो वो कभी धन बचता नहीं है भैया। बेईमानी करके कभी किसी से धन नहीं लेना चाहिए। लेकिन राजा बलि ने अपने धर्म न्याय से तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन जो माता अदिति थी ना, वो बड़ी उदास रहती थी। वो विचार करती थी कि सारा धन हमारा बलि महाराज ने अपने कब्जे में कर लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए। जब आकर के मैया गणाक्ष ने आकर कहा कि तुम इतनी उदास क्यों रहती हो। मैया उदास वही रह सकता है या तो कोई किसी का कष्ट हो, या जो माताएं नियम से अगर पूजन करती हो, माला का जाप करती हो, अगर एक दिन आप माला का जाप ना करो तो मन उदास रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भजन नहीं होता है ना, तो ऐसा लगता है कुछ खो गया। ऐसे मैया अदिति का भी यही था कि वो जिस दिन पूजन नहीं किया करती थी उस दिन उदास रहती थी। जब मैया गणाक्ष ने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप 12 महीने का व्रत कीजिए, आप व्रत करोगी तो आपके संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन जब मैया ने व्रत शुरू किया और कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि जो बलि महाराज ने हमारे सारे तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर लिया है, तो मेरा गोविंद मेरा बालक बन करके मेरे घर में जन्म लेकर आए, तो ये तीनों लोगों को अपने बस में हम कर सकते हैं। तो मैया ने व्रत शुरू किया और प्रार्थना यही की कि लाला तू मेरे घर में जन्म लेकर आएगा तो मेरे कष्ट दूर हो जाएगा। तभी मैया भगवान कन्हैया विचार करने लगे कि सारे देवता परेशान हैं, सभी को कष्ट मिल रहा है, मैं उनको मार नहीं सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने अमृत का पान किया है तो मैं उनको नहीं मार सकता। लेकिन मैं उनके घर में 52 भगवान का रूप धारण करके जन्म लेकर जाऊंगा तो मैं तीनों लोगों को अपने बस में कर लूंगा। कहा कि जब 52 का रूप बनाकर जाऊंगा तो मैं उनके यहाँ हाथ पसारूंगा, तब उनसे
मांगूंगा कि 3 पग भूमि हमें दान में चाहिए। तब जाकर के मैया माता आदिति के गर्भ से ही भगवान कन्हैया वामन का रूप बना करके जन्म लेकर आए। जब मैया वामन भगवान जन्म लेकर आए तो भैया जब जानती हो कि भिक्षा में उन्होंने 3 पग भूमि को मांगा था, तो भैया वामन भगवान जी भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे। जब भैया भिक्षा मांगने के लिए गए तो गुरु का आदेश था। गुरु ने कहा कि लाला ये छोटी मोटी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, लानी है तो बड़ी भिक्षा मांग कर लाओ। जब वामन भगवान ने कहा कि आपका आदेश है तो जरूर करेंगे, आपको बड़ी भिक्षा मांग कर लाकर देंगे। और बड़ी भिक्षा वही थी भैया, 3 पग भूमि मांगना। वामन भगवान ने विचार किया कि बलि महाराज ने तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन बलि महाराज को अब कैसे दंड देना ये तो मेरे हाथ है, क्योंकि भगवान कन्हैया वामन का रूप बनाया था।